सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ॐ नमः सिद्धेभ्यः वन्दितु सर्वसिद्धे धूममलमणोवमङ्गतिं पते वोच्छामि समय बाहुड मिणुमोसुत केवली भणिदं मिणुमोसुत केवली भणिदं मिणुमोसुत केवली। मैं वंदना करूँ ने शिव को पधारे जो सिद्ध है अतुल अव्यय सौख्य धारे। भाई वही समय सार सुनो सुनाता जो भद्र बाहु श्रुत केवली ने कहा था जो भद्र बाहु श्रुत केवली ने कहा था जो भद्र बाहु श्रुत केवली ने कहा था। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, श्रीमद् भद्र बाहु श्रुत केवली भगवान की, श्रीमद् कुंद कुंदाचार्य देव की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, परम पूज्य आरिका रतिक समासी पूर्णमती माता जी की, वंदनी आरिका संघ की। भगवत पाद कुंद कुंद स्वामी अपनी अंतर चेतन गुफा में प्रवेश करते हैं, अपनी आत्मा को सुरक्षित निहारते हुए, आनंद में गोता लगाते हुए। जब बाहर में आते हैं तो पूछते हैं हमसे कि हे चेतन आत्माओं, तुम लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेशों पर अनंतों बार घूम आए। हे चैतन्य आत्माओं, तुम लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेशों पर अनंतों बार घूम आए। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसने अनंत बार यात्रा न की हो। अनंतों बार घूम आए, बाहरी यात्रा कर आए, साथ में क्या लेकर आए? बाहरी यात्रा करके आए तो साथ में क्या लेकर के आए? यात्रा को जाते हैं ना तो कुछ न कुछ चीज़ें लोग खरीद करके लाते हैं। आखिर तुम बाहर गए भटके लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर तो क्या लेकर आए? संकल्प, विकल्प, आकुलता और कर्मों का बंधन, यही ना? संकल्प, विकल्प, आकुलता, कर्मों का बंधन, यही ना? इसी से हो रही है भव भव की भटकन। अब चेतन अंतर यात्रा का कार्यक्रम बनाओ, अब अंतर यात्रा का कार्यक्रम बनाओ। एक साथ आत्मिक असंख्यात प्रदेशों की यात्रा का आनंद लो। बाहर में कितने प्रदेशों की यात्रा कर लोगे? एक दो की, बिहार का चले गए, उड़ीसा चले गए, मध्य प्रदेश चले गए, कितने प्रदेश की एक साथ 2-4 की यात्रा करोगे? लेकिन अंतर जगत में समाहित हो जाओगे तो चेतन एक साथ असंख्यात प्रदेशों की यात्रा का आनंद पाओगे। ज्ञान झील में खूब तैरोगे, ज्ञान झील में खूब तैरोगे, वैराग्य के झरनों में नहा लोगे। ऐसा करो चेतन, कर लो सदा के लिए स्वयं को पवित्र। अब कर लो सदा के लिए स्वयं को पवित्र, धन्य धन्य हो जाओगे। कहीं न मिलेगा क्योंकि ऐसा आनंद, कहीं न मिलेगा ऐसा आनंद। चाहे कितनी बार आप बाहर में गए हो, भटकते रहे हो, घूमते रहे हो, लेकिन वो आनंद नहीं जो एक बार भीतर का आनंद मिलेगा। आज तक जिन्होंने भीतर का आनंद लिया वो बाहर में आए ही नहीं। अगर आए भी कर्मवशात तो उन्हें आना पड़ा। फिर ऐसा लगा कि कब झट से अपने भीतर में पहुंच जाऊं, वो शुद्धोपयोग की अंतर दशा को कैसे प्राप्त कर लूं। तो कहीं न मिलेगा ऐसा आनंद। धन्य धन्य हो जाओगे, पाप पुण्य से परे हो जाओगे, स्व के वश हो जाओगे तो स्व में बस जाओगे। चेतन अब ऐसा कब करोगे?
बहुत अच्छी बात कही है। संसारी जीवों से मिलोगे तो कहेंगे चलो हमारे घर कब आओगे, वहाँ घूमने कब चलोगे, वहाँ खाने कब चलोगे, यही तो बातें करेंगे ना। और कौन से कपड़े पहनने वाले हो तुम, कौन से पार्लर पर जाने वाले हो तुम, ये बिल्कुल फालतू की बातें हैं। जब पालतू बनोगे पशु तो ये कहीं नहीं जा पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ये भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि तुम अपने अंतर जगत में आ जाओ, समा जाओ। कुंद कुंद स्वामी ने एक बात कही कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती तुम्हारी कि वितरागता की पूजा करते हो और राग भाव से राग करते हो। रागी भाव अच्छा लगता है, मतलब राग के लिए तुम धर्म छोड़ दोगे, अपने शुभ कर्म छोड़ दोगे, माँ बाप को छोड़ दोगे, पवित्र क्रियाएं छोड़ दोगे। अरे जिन शासन को छोड़ दोगे, क्या दुर्दशा हो गई तुम्हारे भीतर में। चंद समय के लिए राग भाव का पोषण करने के लिए तुम अनमोल धर्म को छोड़ देते हो। इससे बड़ा और मूर्खता और जड़ता की बात क्या हो सकती है। हमें नहीं चाहिए धन दौलत। मैंने पहले भी कहा था, अकलंक और निकलंक जैसे बच्चों के लिए कहा गया छोड़ दो जैन धर्म, अपना लो हमारा बुद्ध धर्म, जो चाहोगे सब देंगे हम तुम्हें, हर सुविधा देंगे, सबसे श्रेष्ठतम पद देंगे। उन्होंने कहा मिलने वाला है ना श्रेष्ठतम पद, हमें मिलेगा सर्वश्रेष्ठतम पद, तुम क्या दोगे वो हमें मिलने वाला है, और वो जिन शासन से ही मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। सिद्ध पद, शुद्ध पद, जनीन्द्र पद मिलने वाला है। बहुत समझाया, बरगलाया, बच्चे थे समझ जाएंगे, लेकिन बच्चे कच्चे नहीं थे, मन के सच्चे थे। जिन शासन जिनके हर आत्म प्रदेशों में बिल्कुल प्रवाहित हो रहा था, उन्होंने कहा यह तन जाए तो जाए, यह तन जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म ना जाए। जाए तो जाने दो तन, कोई परवाह नहीं, फिर दूसरा मिल जाएगा। वैसे भी मरने के बाद में दूसरा शरीर मिलता है, लेकिन जिन धर्म अनंतों अनंतों पर्याय भटकने के बाद में कहीं एक बार जिन कुल मिलता है। दुनिया में कई दुकानें हैं, पर जौहरी की दुकानें तो कहीं मुश्किल से मिलती हैं। ऐसी जौहरी की दुकान से भी बेशकीमती जैन कुल है। तो पूछते हैं कुंद कुंद स्वामी, वीतराग की पूजा कर क्यों राग भाव से राग करे, निर्ग्रंथों का पूजक होकर परिग्रह की क्यों आश करे, कथनियों करनी में अंतर धरती अंबर जैसा है, करो वही जो कहो वही जो करते हो तुम, वरना निज को धोखा है। क्या बात कही है, कहते क्या हो और करते क्या हो। तुम्हारी कथनी करनी में इतना अंतर है जैसे कि धरती और अंबर का इतना अंतर है। क्या कर रहे हो तुम, वितरागता की पूजा करते हो, राग ही राग मांग रहे हो, 24 घंटा राग के सिवा और कुछ चाहते ही नहीं हो। ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, जिससे राग बढ़े वो ही वस्तुएं चाहते हो। निर्ग्रंथों की पूजा करते हो और आशीष चाहते हो, ग्रंथ का मतलब परिग्रह की आशा करते हो। ऐसा आशीर्वाद दे दो कि धंधा अच्छे से चलने लग जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरा वो काम हो जाए। कौन सा काम, वो क्या है ना, मैंने एक जमीन ले रखी है, मन में तो समझ रहा है कि जमीन मेरी नहीं है, दूसरों की हड़प ली है, लेकिन आप आशीर्वाद दो कि मेरा नाम हो जाए। कैसे आशीर्वाद, एक तो बेईमानी और ऊपर से आशीर्वाद चाहता है, इसकी सिफारिश करवाता है, और किससे, निष्परिग्रह निर्ग्रंथों से। गलत नंबर तूने डायल कर दिया है, गलत रास्ते पर आ चुका है। यहाँ ये वस्तुएं नहीं मिलेगी, यहाँ तो सर्वोपरि चीज मिलने वाली है। तो भगवान बन सकता है, और एक बार अगर भगवान बन गया, अनंत गुणों का पुंज प्रकट हो गया, अनंत शक्तियां प्रकट हो गई, तो भगवान ही बन गया। तो फिर तुझे इन वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।
पाप करने के लिए सुविधाएं मांगता है और पाप धड़ल्ले से करता है। समझ में नहीं आता आखिर कब तक इसकी आशाएं पलती रहेगी। प्रभु प्रभु अनंत काल बीत गया। इन पर वस्तुओं में, इन पुद्गलों में जीते 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 आपके घर के अंदर जितनी भी वस्तुएं इकट्ठी की गई हैं, जरा आज देखिएगा, अपनी नज़रों से देखिएगा और देख करके सोचिएगा कि जितनी भी घर में वस्तुएं हैं वो आत्मा के उत्थान के लिए हैं या कि शरीर के लिए हैं। बहुत छोटा सा प्रश्न है मेरा। जो आपके घर में वस्तुएं हैं वो शरीर की सुविधाओं के लिए है या कि आत्मा के हित की सुविधाओं के लिए है? एक एक वस्तु को उठा करके देखिएगा, सब शरीर के लिए, सब शरीर के लिए। यहाँ से जाओगे, दुकानों से गुजरते हुए बाजारों से जाओगे, बाजार में जो भी वस्तुएं सब किसके लिए? सब देह के लिए। तो विदेह पद के लिए क्या है? क्या किया? क्या पुरुषार्थ किया चेतन तूने? चाहता तो है कि मेरे जीवन में एक पल के लिए भी दुख ना आए। कोई चाहता है कि आप लोगों में से एक पल के लिए भी दुख नहीं चाहिए, सुख ही सुख चाहिए। तो सुख मिलने जैसा काम तो करो, काम तो टोटल दुख पाने का करते हो। सुख कैसे मिलेगा? सम्यक पुरुषार्थ करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें सम्यक मंजिल मिलेगी, गंतव्य वही मिलेगा तुम्हें जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम्हारा मंतव्य है। लेकिन कार्य ही गलत कर रहे हैं तो मंजिल कैसे मिलेगी? आचार्य भगवत्पाद कुंद कुंद स्वामी बहुत गहरी बात कहते हैं कि चेतन पर घर में भटक रहा है, पुद्गल ही तुझे रास आ रहा है, पुद्गल ही तुझे अच्छा लग रहा है और चाहता है कि मुझे सुख मिल जाए। पुद्गल की संगति से तुझे सुख नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा वजनदार सूत्र है यहाँ। पुद्गल की संगति से तुझे सुख नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पुद्गल के पास में सुख नाम का गुण ही नहीं है। पुद्गल के पास में जो है वो वही तो देगा। क्या है उसके पास में? स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाहा। तत्वार्थ सूत्र। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाहा। पुद्गल जितने भी हैं, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहे सब क्या है? पुद्गल है। चेतन तो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, चेतन देखता जरूर है लेकिन चेतन दिखता नहीं है। चेतन देखता है, आत्मा देखता है लेकिन आत्मा दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि दिखने जैसा इसका स्वरूप ही नहीं है, वो दिखता नहीं है लेकिन अनुभव में आता है। ये जो देख रहे हैं ना, टकटकी लगाए, गर्दन भी हिल रही है, आंखों की पलकें भी झपक रही हैं, समझ में आ रहा है ये जो दर्शा रहे हैं इनके चेहरे, ये सब अंदर के चेतन की वजह से हो रहा है। जाननहार और देखनहार जब तक बैठा है ना, तब तक ये सारा आपके चेहरे से जो कुछ भी अभिव्यक्तियां हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। लेकिन अभिव्यक्ति करने वाला अभी अभिव्यक्त नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं देता। ऐसा मैं तत्व हूँ जो दिखाई नहीं देता। लेकिन हर आत्मा को अपना अपना अनुभव हो रहा है, एहसास है कि मैं हूँ। बोलो ना, एहसास है ना? ये एहसास करने वाला ही मैं चेतन तत्व हूँ, मैं ज्ञायक तत्व हूँ जो एहसास करता हूँ। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि जब तू पर का एहसास कर सकता है, पर का जानना देखना का कार्य कर सकता है, तो स्वयं का क्यों नहीं कर सकता? धीरे धीरे आ रहे पास पे। जब तुम पर को देख सकते हो ना, तो स्वयं को क्यों नहीं देख सकते? ये पेंसिल है, उसको जान सकते हो ना तुम, ये पेंसिल है, ऐसे कलर की है। जब इसमें ये तो बिल्कुल भिन्न द्रव्य है मुझसे, इसको हम देख जान सकते हैं, तो मैं मुझे ही क्यों नहीं देख सकता? मैं मुझे ही जान क्यों नहीं सकता? अभी भी अनंत अनंत केवल ज्ञानी अपनी चेतन आत्मा को निहार रहे हैं, निहार रहे हैं। अद्भुत, इससे सुंदर प्रकृति का कोई सुंदर दृश्य नहीं। अपनी निज दृष्टा से बढ़कर प्रकृति का कोई सुंदर दृश्य है ही नहीं। अब क्या देखें दूसरों को? सबसे सुंदर दृश्य को देख लिया, अब कुछ नहीं देखना। पर घर में बहुत भटक लिए,
पर घर भटकना ही पर समय है, और निज को निरखना ही, निज में लीन हो जाना ही स्व समय है। पसंद क्या आया आपको, स्व समय या कि पर समय? बोलो ना, स्व समय। मुझे पता था आप लोग अच्छा ही बोलोगे, बोलते तो बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन करते सब गड़बड़ है, करते बिल्कुल विपरीत है। चॉइस बहुत अच्छी है, बोलना हो, कोई मांगना हो, चाहत करना हो तो बहुत अच्छी चीज की चाहत रखते हो, लेकिन करते वही हो, पाते वही हो जो घटिया है, जो बिटने वाली है, जो बिखरने वाली है। आखिर कब हम अपने मुख्य उद्देश्य तक पहुंचेंगे? वहाँ पर जो हमारा गंतव्य है, जो हमारा लक्ष्य है, वहाँ हम कब पहुँचेंगे? उस रास्ते पर चलेंगे तो पहुँचेंगे। जहाँ मुंबई है और दिल्ली के मार्ग पर चलेंगे तो मुंबई कैसे आएगा? नहीं आ सकता, दोनों विपरीत हैं। बस आचार्य भगवान कहते हैं कि जाना भीतर में है, सुख भीतर में है, तो जितना पुद्गल का संबंध करोगे उतना उतना ही दुख पाओगे, क्योंकि पुद्गल में सुख नाम का गुण ही नहीं है। कर लो इकट्ठा, जितना इकट्ठा करते जाओगे, वो क्या है जो इकट्ठा कर रहे हो? सब कबाड़ा है। कबाड़ी बोलते हैं ना, कबाड़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुराना हो जाता है, लोहा लंगर उसको पास में रखते हैं तो कबाड़ी बोलते हैं ना, कबाड़ी है। तुम्हारे पास में जो चीजें हैं वो कभी पुरानी होंगी कि नहीं होंगी? बोलो, होंगी ना। तुम भी पुरानी चीजें रख रहे हो, जो पुरानी होने वाली या पुरानी हो गई है वो चीजों को रखे, उसका नाम है कबाड़ी। तो जितना ज्यादा परिग्रह उतना ज्यादा बड़ा कबाड़ी। देख लेना, जमीनें और लेना है, घर और बनाना है, डायमंड सेट और लेना है। सेठ हूं ना, सेठ, सेठ हूं, सेठ चाहिए। जितना सेट बढ़ाएगा बेटा उतना ही अपसेट होता चला जाएगा। बढ़ा ले सेट। क्या है ना माता जी, पहली बार ऐसा हुआ है आप यहाँ पधारे हैं, चातुर्मास का कार्यक्रम चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि रोज नए नए सेट पहन करके आए। हाँ, अच्छा लगता है, लोग देखते हैं। जब लोग देखते हैं तो तुझे क्या मिलता है इससे? वो क्या खुशी मिलती है हमको। हाँ, रोज नई नई चेन बदल करके जाते हैं, इससे क्या मिलता है तुमको? चेन मिलता है। लेकिन मैंने तो देखा तो तुम बड़े बेचैन थे चेन पहन करके। हाँ, बहुत बेचैन दिखाई दे रहे थे। वो क्या हुआ था? हम देख रहे थे, तुम्हारा पेंडल था ना वो अंदर रह गया था, और जब तुम आए इतना बड़ा डायमंड का पेंडल था और दिख ही नहीं रहा था। धीरे धीरे खुजा खुजा करके बाहर ले आए, हम देख रहे थे तुमको। हाँ, अब तुम ही बताओ कि तुम चेन पहन करके चेन में थे या बेचैन थे? आकुलता कौन कर रहा था? खुद कर रहे थे। कितना कर्मों का बंधन किया दुनिया को दिखाने के लिए। क्या दिखा रहे हो? क्या देखने के योग्य चीज है? यहाँ माटी है, कुछ नहीं है, एक दिन मिटने वाली चीजें हैं। हजारों वर्ष तक भी रख लो, आखिर क्या होने वाला है? तुम्हारी तो नहीं रहेगी, ये बात पक्की है, क्योंकि तुम ही इस पर्याय के नहीं रहोगे तो इस पर्याय को पहनाने वाली चीज तुम्हारी कैसे रहेगी? सोचो। कितना इकट्ठा कर लो, कितने सेठ पर सेठ इकट्ठे कर लिए सेठानी को खुश करने के लिए। हाँ, सेठ हूं ना, से सेठानी खुश रहती है। चातुर्मास के दरमियान तरह तरह के सेट पहनते हैं, अच्छा लगता है। माता जी, ऐसा समय आता भी कब है? तो मैंने उनसे धीरे से कहा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे तुम? देखो, ये ना सेट दिखाने का समय नहीं है। जो अपसेट है अभी तक, उस चैतन्य आत्मा को सेट करके देखने का समय है। उसको देखने का समय आया है, दिखाने का कुछ भी नहीं है क्या हमारे पास में? ये पुद्गल है, पुद्गल को दिखा करके क्या करोगे? जो पुद्गल से मोह करते हैं वो और रागी हो जाएंगे, वो भी अपने सेठ को परेशान करेंगे कि हमें भी वो ही चाहिए, वैसा ही चाहिए जैसा कि उसके गले में है।
अब बेचारा वो सोच रहा था कि अब की बार नेमी कुमार बनाऊंगा अपने बेटे को। आहा, अद्भुत क्षण होते हैं चातुर्मास में। नेमी कुमार की बारात राग से वैराग्य की ओर, मतलब क्या एक अद्भुत कार्य है। चातुर्मास का सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम वह होता है जब नेमी कुमार की यात्रा निकलती है। बरसों बरसों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक याद किया जाता है कि ये नेमी कुमार का परिवार है। बरसों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक याद किया जाता है। तो सोच रहा था कि अपने बेटे को नेमी कुमार बनाऊंगा, लेकिन सेठानी ने तो ठान लिया कि मुझे तो सेठ ही चाहिए। क्या करे, दुनिया को दिखाने के लिए सेठ से उसने सेठ की मांग कर ली। अब क्या करे बेचारा, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपसे गुजारिश है मेरी कि दुनिया देखे और दुनिया को दिखाया जाए। ऐसी वस्तुओं की मुझे अब कोई दरकार नहीं है। मुझे तो वो देखना, और एक बार देख लिया इनफ। अब तुम्हें कुछ भी दिखाने की, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप को देख लो एक बार, बस। अब क्या दिखाना दुनिया को, दुनिया तुमसे कोई राजी नहीं होती है। अब भ्रम में पड़े हैं, वो तुम्हारा सेठ देख करके खुश हो जाएगी नहीं, वो ईर्ष्या से भर जाएगी। वो भी अपने घर के अंदर यही मांग करेगी, अपने भीतर में आकुलता पैदा करेगी, इससे किसी को सुख मिलने वाला। बोलो सेठानियों, है क्या सुख? सब बोल रही हैं बेचारी, लाना मत, कुछ नहीं चाहिए। अभी तो जो अपसेट है कर्मों से, ऐसी चैतन्य आत्मा को सेट करना है, अपने उपयोग में सेट करना है, और उसे ही निरखना, उसे ही देखना है, और कोई लक्ष्य नहीं है। अब पर समय में नहीं जाना है, अब तो स्व समय भूत होना है। बस आखिर कब तक करेंगे ये बात तो सच है कि मैचिंग के कपड़े पहन लिए, मैचिंग के आभूषण पहन लिए, हाँ, सब तरह का मैचिंग कर लिया, अप टू डेट कर लिया शरीर को। हाँ, जैसे कान के, वैसे हार, वैसी अंगूठी, वैसे कंगन। महिलाएं ने पूछा, दो चार ने, तो लगा कि आज खरीदना। बोलो, खरीदना सार्थक हो गया है। मैचिंग के कपड़े पहनना आसान, मैचिंग के आभूषण पहनना बहुत आसान है। पैसा फेंको और तमाशा देखो, और कुछ नहीं है उसमें, इतना ही करना है। बहुत आसान है मैचिंग के कपड़े पहनना, मैचिंग के आभूषण पहनना। फर्नीचर्स घर का बिल्कुल मैच होना चाहिए, ऐसा सब आसान है। लेकिन अपने परिणामों का परमात्मा से मैच करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अनंत काल बीत गया, आज तक मैच नहीं कर पाए। कहाँ प्रभु परमात्मा के परिणाम, वीत रागमय परिणाम, और कहाँ मेरे राग देश में तूफानी परिणाम। मैचिंग करना तो है, लेकिन प्रभु के परिणामों से करना है। स्टाइल तो करना है, लेकिन काहे कि बेटा हेयर स्टाइल कब तक कराएगा? क्या करवा के आया? सारे दोनों ओर के बाल निकलवा करके आ गया गंजा, और बीच में गन्ने जैसे उगवा दिए तूने बाल। हाँ, ये कौन से हीरो की स्टाइल है? उस हीरो की स्टाइल है। हाँ, हम नाम नहीं लेना चाहते, हमें पता है, लेकिन हम लेते नहीं हैं। हाँ, उसकी स्टाइल में बड़े अच्छे लग रहे हो, कपड़े उसकी स्टाइल में पहनेंगे। वो हीरोइन पहनती है ना, हाँ ऐसे बिल्कुल। कैसे पहनती है? आधा शरीर तो पूरा दिखाई दे रहा, जो नहीं दिखाना वो भी दिखाई दे रहा है, पहन लो। आचार्य ऋषि मनीषी कहते हैं कि अभी तुम शौक से अपना शरीर दिखाने के लिए पहन रहे हो, आगे तुम्हें एक भी कपड़ा नहीं मिलेगा, ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं मिलेगा। जाओगी नरकों के अंदर, पूरा बदन तुम्हारा नग्न रहेगा, फिर क्या करोगे तुम? सागरों पर्यंत दुख भोगते रहोगे। अमीर का बेटा है, अरब खरबपति का बेटा, अचानक मुझे दिखाई दिया। आज से 15 साल 20 साल पहले की घटना होगी, और उसके फटे कपड़े, ऐसे ढीले कपड़े मैंने देखा तो मुझे लगा अरे भगवान, बेचारे की कैसी दुर्दशा हो गई। हाँ, ऐसा जीवन हो गया, ये तो अरब खरबपति का बेटा, और ऐसे कपड़े पहने। वो पास में आया तो मैंने उसको तो प्रेम से पूछ ही लिया, क्यों भैया आजकल
स्थिति ठीक नहीं चल रही है क्या? बोले नहीं माता जी, सब आपके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया चल रहा है। और मुझे तो और संदेह पैदा हुआ कि बात क्या है आखिर। मैंने कहा तुम्हारी दशा कैसी हो रही है, कहीं गिर पड़ गए थे क्या? बोले नहीं, गाड़ी से आ रहा हूँ। और संदेह पैदा हुआ है, क्या बात क्या है? पूरे यहाँ से कितने सारे फटे फटे पूरे शरीर दिख रहा अंदर से। तो बोले माता जी आजकल की फैशन है ये, फटे कपड़े पहनने की। ये क्या है? ये दरिद्रता की ओर जाने का संकेत है। अभी पहन लो तुम, मर करके तुम्हें ऐसा ही दरिद्र होना है, ऐसा ही दरिद्र होना। फटे कपड़े पहनते हैं जैसे भिखारी पहनते हैं ना, ऐसे। क्या दुर्दशा हो गई है। पुरुष है, स्त्री के कपड़े पहन रहा है, चोटी बना रहा है, वैसी स्टाइल। जब पुरुष तुम बने हो, पुरुष वेद मिला है, तो क्यों स्त्रियों की ओर भाग रहे हो तुम? अपना पुरुषत्व जगाओ। आप कर्मों को समझते नहीं हो। जैसे आप भाव करते हैं ना, वैसे ही कर्मों का बंध होता है, और वैसे ही तुम्हें अब अगले कर्म का उदय जब आएगा तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाओ। ये खोटी दिखावे में, व्यर्थ के दिखावे में कुछ नहीं रखा है। आचार्य जी कई बार कहते हैं, जहां जहां पर दिखावट है उतनी ही बनावट है, और जितनी बनावट है उतनी ही सजावट है, जितनी सजावट है उतनी उतनी गिरावट है। गिरते जाओगे, गिरते जाओगे, गिरते जाओगे। निज घर में आओ चेतन। क्या रखा है ऐसे बाहर में भटकने से? पर हम तो भटकना नहीं चाहते माता जी, क्या आजकल तो ऐसा ही फैशन है, सब लोग ऐसे ही करते हैं, तो सब नरकों में जाएंगे, तुम भी नरकों में जाओगे? हाँ, क्या कहना क्या चाहते हो? एक भेड़िया जहां गया वहां सारे भेड़िए चले जाते हैं। जहां अज्ञानी एक गया वहां सारे अज्ञानी उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। क्या मिलेगा? अरे तुम्हें स्टाइल ही करना है तो ऐसे पागलों के समान क्यों स्टाइल कर रहे हो? हेयर स्टाइल, कपड़ों की स्टाइल, चलने की स्टाइल, खाने की स्टाइल। हाँ, कांटे से खा रहे, कांटे ही खाओगे बकरी जैसे। फिर मर करके कांटे ही खाने को मिलेंगे तुमको, और कुछ नहीं मिलेगा। खाओ कांटे से। ऐसी दुर्दशा हो रही है। अपने बच्चों को संस्कार दो। ये जिन संस्कृति है हमारी, अद्भुत संस्कृति है। अगर हम बदलेंगे तो सारे जग को बदलने की हम क्षमता रखते हैं। और ये जिन धर्म हमारा पंचम काल के अंत तक चलने वाला है, अभी तो शुरुआत है। घबराओ मत। जैनत्व की गौरव गाथा को समझो। तुम अपने बहुत गौरवान्वित कुल में पैदा हुए हो, गौरवशाली हो तुम, महापुण्यशाली हो तुम। अरे आकाश की कहानी तो सितारों ने लिखी, समंदर की कहानी लहरों ने लिखी, पर बड़े सौभाग्यशाली हैं हम, क्योंकि हमारी कहानी तो तीर्थंकरों ने लिखी। जो हमारा जनागम कहता है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिले जिन वचन। बड़े सौभाग्य से मिले हैं जिन वचन, बड़े सौभाग्य से मिला है जिन धर्म। कभी आपने सुनने की भावना की तो आपको सुनने को नहीं मिला, कभी मिला भी तो आपको सुनने की भावना पैदा नहीं हुई। पर अब आपके सामने दोनों चीजें हैं, सुनने को भी मिल रहा है और सुनने की भावना भी है। आचार्य भगवान मूक माटी महाकाव्य में लिखते हैं, जो बिल्कुल सुनने योग्य है, मूक माटी महाकाव्य लिखते हैं, दांत मिले तो चने नहीं, चने मिले तो दांत नहीं, और दोनों भी मिल गए तो पचाने को आंत नहीं। ऐसी गंभीर बातें लिखते हैं गुरुवर। लेकिन हे चेतन आत्माओं, तुम्हें तो पांचों उंगली घी में है तुम्हारी। सौभाग्य के क्षण है। तुमने उस कुल में जन्म लिया है जहां एक एक जीवों की रक्षा की जाती है। दयामयी धर्म है तुम्हारा, और बिना दया के कैसा मनुष्य, कैसा इंसान। बड़ी सौभाग्यशाली है। अब हमें इन पुद्गल की संगति को छोड़ना है और चेतन आत्मा की संगति करना है। तो सर्वश्रेष्ठ चेतन आत्मा की संगति अगर पर से भी करना है तो सिद्ध भगवान को चुनो, जो मात्र
शुद्ध चेतन स्वरूप है, उनको चुनो, उनकी संगति करो, उनका ध्यान करो और ध्यान दो जो कर्म किसी से नहीं कटे वो मात्र सिद्धों की आराधना करने से कटे। वो श्रीपाल जी को देखो आप, श्रीपाल जी वर्षों तक कुष्ठ रोग रहा, कई उपाय किए, ठीक नहीं हुआ, लेकिन जब अनंत सिद्धों की भावना से आराधना की तो ऐसा असाता कर्म साता रूप संक्रमित हो गया और अपने भीतरी श्रद्धा के बल से ऐसा कार्य हुआ कि असाता छू मंतर हो गया। जब आपको अपनाना ही है तो शुद्ध को अपनाओ। क्या करें जब तक? तो एक उपाय कहा है आचार्य भगवंतों ने, शुद्ध नहीं हो पाया तो सिद्धों की भक्ति करता चल, राग करे या द्वेष कोई तो समता रस को पीता चल, समता रस को पीता चल। तेरा धन तो तुझ में है, तेरा सुख तो तुझ में है, बस इतना निश्चय करना है, जिन वाणी का कहना है, ये आत्म सुख का झरना है, जिन वाणी का कहना है। जिनवर वाणी कह रही है कहीं मत जा, तेरे भीतर की प्रकृति से सुंदरतम प्रकृति कहीं कुछ है ही नहीं। बाहर की यात्रा में तो पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, थकान भी लगेगी, लेकिन भीतर की यात्रा में आनंद ही आनंद है। तो यही कहना चाहते हैं कुंद कुंद स्वामी कि सुखी होने का टॉनिक है समय सार। आत्मा का अगर सुरक्षा कवच है तो वह है समय सार। जिस तरह से गाड़ी में बेल्ट बैलून है सुरक्षा के लिए, पर जरूरी नहीं है कि वो समय पर बैलून खुल ही जाए। कई बार ऐसा भी होता है पाप कर्म के उदय से कि खुला ही नहीं, बेल्ट बांधे ही नहीं उस दिन। रोज तो बांध करके बैठते थे लेकिन उस दिन बांधा ही नहीं। जरूरी नहीं कि ये सब कुछ खुल ही जाए तुम्हारे लिए, सब कुछ बाहर की सुरक्षा हो ही जाए तुम्हारे लिए, लेकिन यह ज्ञान, इस समय सार का ज्ञान एक मजबूत रक्षा का कवच है तुम्हारा। इससे पाप कर्म तुम्हारे भीतर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, विकारी भाव तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इतनी सामर्थ्य है इस सम्यक ज्ञान में, इस समय सार के ज्ञान में। बस एक बार तय कर लो कि मुझे समय सार को अपनाना है, समय सार में जीवन बनाना है। और पुद्गल की बहुत चर्चाएं की, जब भी आप दिन भर में इधर उधर की बातें करोगे, इस सहेले की, उस सहेले की, उस मित्र की, उस मित्र की, सब व्यर्थ की बातें, इससे थोड़ी निजात पाना है। तत्काल अपने ज्ञान को समझाना है, नहीं चेतन ये बात नहीं करो, व्यर्थ की बातें हैं। चलो थोड़ी सी देर चिंतन करते हैं समय सार का, कि तू ये सारी दुनिया को छोड़ अपने ही भीतर में प्रवेश कर, तो एक अद्भुत चैतन्य आत्मा, ज्ञायक स्वरूप आत्मा, अनंत गुणों का पुंज है, अनंत शक्ति का गोदाम है। तो चेतन चलो चलो मेरे आत्म प्रदेश, सिद्धों का है जहाँ देश, चलो अब वहाँ चले। कैसे चले? यहाँ से जा सकते, हाँ अभी आंख मूंद करके जा सकते हो अनंत सिद्धों के देश में। चलो मेरे आत्म प्रदेश, सिद्धों का है जहाँ देश, चलो अब वहाँ चले। छोड़ो संसारी भेद, कहो अपनी आत्मा को, एक बार तो बात करो अपने आप से, प्यार से, एकांत में करो। जो जिसको ज़्यादा चाहता है, दिल से चाहता है, उसको अकेले में मिलना चाहता है, सबके सामने नहीं, अकेले में। वो नजरें चाहिए। एकांत में जाओ, निज आत्मा से मिलो,
छोड़ो संसारी भेष, अब धरो दिगंबर भेष, चलो अब वहाँ चले। चेतन चलो अब वहाँ चले, चलो मेरे आत्म प्रदेश। कहो ना उसको, सवेरे भी कहो, दोपहर में भी कहो, शाम को भी कहो, कई बार कहो, चलो मेरे आत्म प्रदेशों चलो। मेरा जोर तुम पर ही तो चलता है, और किसी पर के ऊपर मेरा जोर नहीं चलता। चलो मेरे चेतन आत्म प्रदेशों चलो। सिद्धों के देश एक समय में उपयोग को लगा दो। आहा, अनंत अनंत सिद्ध आत्माएं अपने स्वरूप में लीन है। देह नहीं है, पवित्र चेतन आत्मा ही आत्मा, ज्ञान शरीरी है, 3 प्रकार के कर्म मल से रहित है, अनुपम गति को प्राप्त है, ध्रुव है। ऐसे अनंत सिद्ध भगवंत को प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम हो। उपयोग को एक तान करो, एकाग्र करो, उन्हीं में लीन करो, उन्हीं में बिल्कुल संलग्न कर दो। जैसे धन कमाने के लिए रीत समझते हो, उपयोग को कितना लगाते हो, कैसा करूं, कैसे करूं, क्या क्या करूं कि मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, ऐसे ही रुचि पूर्वक अपने उपयोग को लगा दो। क्या करूं कि मैं सिद्धत्व को हासिल कर लूं, शुद्धत्व दशा को प्रकटा लूं। आखिर क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहीं नहीं जाना। कुंद कुंद स्वामी ने कहा, जीवो चरित दंसर नानट्ठी दो, स्थित हो जा। स्थित होना कठिन है, घूमना बहुत आसान है। एक छोटी सी घटना आपके बीच में रखती, बड़ी प्यारी घटना है, बच्चों को भी अच्छी लगती है, जवानों को भी और बूढ़ों को भी अच्छी लगती है। हुआ यूँ कि एक बहुत बड़ी गली थी, वहाँ पर बच्चे दिन भर खेला करते थे, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर भी आया रहने के लिए। उसने देखा मैं अकेला रहता हूँ, थोड़ा बच्चों के साथ में भी अपना मन बहला लूं। वो रोज ऑफिस से आता और बच्चों से पूछता। एक दिन उसने पूछा, बच्चों बच्चों बताओ कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार कहाँ है बच्चों? और छोटे छोटे बच्चे 2-2, 3-3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल के बच्चे, उनसे पूछता, बच्चों बताओ कुतुब मीनार कहाँ है? बच्चे सोचते, पता नहीं कहाँ है, कहाँ है। फिर एक दूसरे से कहते, तुम बताओ ना, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। ऐसे ऐसे कहते। अंकल जी को बड़ा अच्छा लगता कि देखो बच्चे सब के सब मूर्ख हैं, उनको कुछ आता नहीं है। फिर वो कहते, तुम सब के सब निरे मूर्ख हो, कुछ आता ही नहीं है तुम्हें। हाँ, दिन भर अपने घर की पास की गली में खेलते रहते हो, खेलते रहते हो, बाहर जाओ तो पता चलेगा कि कुतुब मीनार कहाँ है। अंकल जी हमको नहीं पता। तो बता दो, एक बार बोल दो सभी बच्चे कि हम हार गए। हाँ अंकल जी हम हार गए, आप ही बता दो। सबके सब मूर्ख हैं। आपको पता है कुतुब मीनार कहाँ है? बोलो ना, बोलो। दिल्ली में। कितने समझदार हैं आप लोग, है ना, बच्चे नहीं हैं। हाँ, तब बच्चों ने कहा हम हार गए, आप ही बता दो अंकल जी, हमको नहीं पता है। तो ठीक है, सबके सब निरे मूर्ख हो, दिन भर घर की गली में खेलते रहते हो, बाहर जाओगे तो पता चलेगा कि कहाँ है कुतुब मीनार। मैं बताता हूँ तुमको। बड़े अहंकार की भाषा में बोले, दिल्ली में है, दिल्ली में, समझे? हाँ अंकल जी समझ गए। अब उनको तो मज़ा आने लगा बच्चों के साथ में। बच्चों से मैं बड़ा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, बस ये बात आ गई। जबकि सब ज्ञानी हैं, आप कोई कम ज्ञानी नहीं है, बहुत ज्ञानी जीव है, सब ज्ञानी जीव हैं। जीव है तो ज्ञानी होगा ही होगा। लेकिन अपने अहंकार का पोषण करना। दूसरे दिन फिर आए, फिर पूछा, बच्चों बताओ। अंकल जी पूछो, क्या बताएं? बताओ ताजमहल कहाँ है? ताजमहल पता नहीं कहाँ है। तो बताओ, बताओ, बताओ। इशारा करने लगे। अंकल जी ने समझ लिया कि सब मूर्ख हैं, कुछ आता जाता है नहीं। सब के सब मूर्ख हो, तुम कुछ नहीं आता, दिन भर इसी घर की गली में खेलते रहते हो ना। अरे बाहर जाओगे तो पता चलेगा कि ताजमहल का है। अंकल जी हमको नहीं आता। तो बताओ कि तुम हार गए हो।
हाँ अंकल जी हम हार गए हैं, आप बता दो। आगरा में है, आगरा में, समझे? ठीक है। ऐसे रोज सिलसिला चलने लगा। अब बच्चों ने सोचा एक दिन कि ये रोज अंकल जी आते और अपने को निरे मूर्ख, पागल, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, रोज हमको हराते, वो जीत जाते। आज अपन कुछ काम करेंगे। और एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ हमको आज एक प्रश्न बताओ, आज आपको एक प्रश्न बताना होगा। और उसने सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया, माँ से पूछ लिया प्रश्न, उसका उत्तर क्या है ये भी पूछ लिया, सारी बातें समझ ली। और जैसे अंकल जी आए उसके पहले बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया, अंकल जी आज आप प्रश्न नहीं पूछोगे, आज प्रश्न हमारा है। पूछो बच्चों क्या प्रश्न है? कि अंकल जी को तो था ही ईगो कि क्या पूछेंगे, निरे मूर्ख हैं, क्या आता है उनको, कुछ तो आता ही नहीं है। हाँ पूछो क्या पूछना है? अंकल जी हमारा प्रश्न ये है कि आप रोज पूछते थे ना कुतुब मीनार कहाँ है, ताजमहल कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। हमारा तो छोटा सा प्रश्न है कि आत्मराम कहाँ है, जरा बता दो आप, कहाँ है आत्मराम? अब अंकल जी ने कभी ये शब्द ही नहीं सुना था। सोचने लगे, आत्मराम मैंने तो कहीं मैप पर देखा ही नहीं था, नक्शे में तो कहीं दिखा ही नहीं था, न भारत में है न कहीं फॉरेन में है, कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। इतने देश घूम करके आया मैं, फ्रांस, जापान, यूएसए, सब जगह घूम करके आया, लेकिन मुझे कहीं आत्मराम नाम का कोई ऐसा स्थान तो दिखाई नहीं है। सोचने लगे। बच्चों को मजा आ रहा था, ताली बजा करके। अब बच्चे पहली बार खुश हुए। बोलो अंकल जी जल्दी बोलो, टाइम हो रहा है। नहीं आ रहा ना आपको? हाँ वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आत्मराम क्या भला है, क्या चीज है ये? अंकल जी एक बार बोलो ना, आपको नहीं आता है, आप हार गए। हाँ नहीं आ रहा है मुझे, तो 3 बार बोलो आप कि मैं हार गया। बच्चों की बातें थी। उन्होंने कहा ठीक है मैं हार गया, चलो क्या बात है, बताओ कहाँ है आत्मराम, कहाँ रहता है, कौन से क्षेत्र में है? उन्होंने कहा, बच्चों ने एक आवाज में, दिन भर बाहरी बार घूमते फिरते रहते हो अंकल जी, जरा अंदर आओ तो पता चले कि आत्मराम कहाँ है। बात समझने की थी, स्वयं ही आत्मराम है पर पता ही नहीं है, खुद को पहचानता ही नहीं है। इतने चेहरे बदले तूने, असली चेहरा भूल गया, अपने असली तत्व को भूल गया चेतन, जो तू स्वयं है। इसलिए मर पच करके भी आचार्य कहते तुझे अपनी पहचान करना ही करना है, इसके बिना तेरे जीवन में शाश्वत सुख प्राप्त नहीं हो सकता, सच्चा सुख तुझे अनुभव में नहीं आ सकता। इसलिए ठान लो चेतनात्मा हो कि मुझे अपने आत्मराम को जानना ही है। कहाँ है, कैसा है, क्या स्वरूप है इसका, बात तो बहुत छोटी है, बच्चों की कहानी है, लेकिन आप लोगों को बहुत कुछ देने वाली है। बाहर भटकते रहोगे, पुद्गल का संबंध करते रहोगे तो निज आत्म तत्व से पहचान होने वाली नहीं है। फिर कोशिश करेंगे, जब तक हम स्व तत्व तक नहीं पहुंचते हैं तब तक हम बार बार कोशिश करेंगे, क्योंकि आत्म तत्व में ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है। ये रत्न त्रय हमारे भीतर में है, और 3 रत्न मिल गए तो बाहर के जड़ रत्नों की कोई दरकार ही नहीं है। एक बार 3 रत्न मिल जाए, कहते हैं ना, एक बार कोहिनूर मिल जाए बस, तो ये कोहिनूर नहीं, उससे भी कोई विशेष नूर है, जिसको मात्र ज्ञान चक्षु से देखा जाता है, चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देता। ऐसा कोई विशेष नूर है यहाँ। ऐसे चेतन आत्मा का दर्शन करना है। समय बहुत कम पड़ता है। कई लोग मुझसे रोज शिकायत करते हैं, माता जी ये समय सार की गहनतम अपनी खुद की चर्चा थोड़ा और बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या करें, समय की मर्यादाएं हैं।
आपको इतना ही अच्छा लगा सुन करके मुझे कि आत्मा की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है कि सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, वरना अनंत काल से ये जीव अपनी कथा कहाँ सुनता था। पहली बार ये तीव्र पुण्योदय आया है, कषाई मंद हुई है, आत्मरुचि जागृत हुई है और आत्मा की ललक लग गई है। चलते हैं। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम जानन देखन, निज से निज की हो पहचान, हो जाओ निर्मल निष्काम अनंत शाश्वत। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम